अंकित जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के प्रेम धर्मों प्रचार। जिस प्रेम प्रचार के लिए महाप्रभु सपार्षद अवतीर्ण हुए थे, कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सपार्षद आए थे, जगत जीव को उद्धार करने के मानस भगवान अवतीर्ण हुए थे। क्योंकि सत्ता तो प्रभु का ही है, सभी के ही होने का सत्ता है। ये नहीं कोई इसका पराया है, कोई उनका अपना है। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय। मैं सबके अंदर समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, सभी होने का सत्ता। लेकिन अज्ञानतावश माया में मोहित होने का कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये विस्मृति माया के साथ एक तल्लीनता, तन्मयता, तदात्मता के कारण ये स्वरूप विस्मृति के कारण संसार वासना के कारण ये संसार चक्र में आवर्तन ये चल रहा है अनादिकाल से। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होती है, तब तक जाकर के उसका चेतन सत्ता जागृति नहीं होती है। जब तक ये चेतन सत्ता जागता नहीं है, तब तक जाकर के ये माया मोह से मुक्त होना संभव नहीं है। तो भगवान आते हैं जुग जुग में, अपना ही अंश जीव चैतन्य सत्ता भगवान का ही है, हम मानते नहीं है। अज्ञानता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण हम जानते नहीं है। इस संसार में हमने जितना चीज खोया, सबसे बड़ा नुकसान है हम भगवान चरण से हम विस्मित होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। मैंने सबसे जो खोया है हमने बड़ी चीज, भगवान को हमने खो दिया। इससे बढ़ करके और कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा नुकसान संसार में कुछ है ही नहीं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थों के नुकसान, ये कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भगवत चरण विस्मृति, इससे बढ़कर नुकसान कुछ है ही नहीं। एक जन साधु जंगल में भजन करते हैं एकांत में। कोई गृहस्थी जाके कहते हैं, महाराज हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, अब तो त्यागी हैं, हम तो संसारी जीव भोगी है, इसलिए आप हम पर दया कीजिए। अब तो परार्थी हैं, हम तो स्वार्थी हैं, तो आप हम पर दया कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो साधु बाबा बहुत नाराज हो गए, भयंकर नाराज हो गए। क्या आप गलत क्यों कहते हैं, क्यों आप गलत कहते हैं? कहाँ हम त्यागी हैं, आप भोगी हैं? अरे त्यागी तो आप हैं, भोगी तो हम हैं। आप कहते हैं आप तो, हम तो स्वार्थी हैं, अपरार्थी हैं। कहाँ? स्वार्थी तो हम हैं, परार्थी तो आप हैं। गलत क्यों कह रहे हैं? साधु ऐसे नाराज हो गए। सुन करके वो गृहस्थी तो बहुत दुखी हो गए। जी साधु बाबा हमको इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, हम गृहस्थी हैं इसलिए हमको ऐसे शब्द कह रहे हैं, हमसे मजाक कर रहे हैं। बोलते नाराज मत होइए, देखिए
आप कैसे त्यागी हैं, हम कैसे भोगी हैं। देखिए, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं शांति की कोई स्थान नहीं है। भगवान कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्तो भजस्वमाम। संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाने की इच्छा करते हो तो मेरा भजन करो। यहाँ सुख है नहीं। फिर भी देखो, जीव जगत परम आनंदो अखंड आनंद सिंधु नित्य सत्य सनातन भूमा आनंदमय सत्ता भगवान, उनको त्याग दिया क्षुद्र आनंद के लिए। संसार के सुख, ये तो सुख है नहीं, आभास मात्र। सुख है नहीं, देखने में लगता है सुख है जैसे, लेकिन यह सुख है नहीं। जड़ीय वस्तु, जड़ वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जो है ये सत आनंदमय है। जड़ वस्तु ये चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, लेकिन जीव भ्रमित होकर के ये जड़ीय वस्तु से आनंद का अनुसंधान कर रहा है और भ्रमित हो रहा है। यह आनंद है नहीं, लेकिन फिर भी जो आभास है, वो आभासित क्षुद्र आनंद के लिए वो भूमा आनंद भगवान अखंड आनंद सिंधु दिव्य, उनको त्याग दिया। कितना बड़ा त्यागी है आप, कितना बड़ा त्यागी है। देखो, वो आनंद को, अखंड आनंद सिंधु को त्याग करके क्षुद्र आनंद के लिए तुमने अपने जीवन को समर्पित करके संसार चक्र में घूम रहे हो। त्यागी तुम हो ना हम हैं, तुम तो त्यागी हो। कितना बड़ा त्याग तुम्हारा। और हमने कहाँ त्याग किया? वो विभू आनंद के लिए क्षुद्र संसार सुख, इसको हमने त्याग दिया। कहाँ हम त्यागी, हम तो भोगी हैं। त्यागी तो आप हैं, जो है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दृश्यमान जगत में वो आनंद कभी मिलने वाला है नहीं, वो शांति कभी मिल नहीं सकती है। फिर भी वो जड़ीय वस्तु में आनंद को अनुसंधान कर रहे हैं। जन्म जन्म जन्मांतर आनंद को अनुसंधान करते करते, कितना जोनी भ्रमण करते करते फिर जगह एक दुर्लभ मानव तनु प्राप्त किए है भगवत कृपा से। यहाँ भी आकर के वही मुग्धता, वही आनंद मुग्धता, माया मोहित होकर के संसार चक्र में आनंद है नहीं, फिर भी उसके अनुसंधान में अपने जीवन को समर्पण करके हम भ्रमित हो रहे हैं। तो बोलते तुम कितना बड़ा त्यागी हो। और परार्थी कहते हो, स्वार्थी कहते हो। तुम कितना बड़ा परार्थी। देखो, परार्थी माने दूसरे का भला चाहते हैं, अपना स्वार्थ नहीं। तुम देखो, अपना स्वार्थ देखा नहीं। ये जन्म मृत्यु चक्कर, ये 84 लाख जोनी से मुक्त होने का सुंदर एक मौका मिल गया, मानवत्व में मिल गया। लेकिन तुमने कितना बड़ा परार्थी, अपने स्त्री कुटुंब परिवार के लिए तुमने अपने ये स्वार्थ देखा नहीं। तुम अंधकार से मुक्त होने का परम एक, तुमको एक अच्छा मौका मिल गया है, लेकिन तुमने इस मौका को तुमने जानबूझ करके तुमने गंवा रहे हो। नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार अपने प्रियजन के लिए परार्थी। कितने बड़े परार्थी हो तुम देखा नहीं। सामने तुम्हारे सामने काल चक्र, अनादिकाल के लिए फिर तुम काल चक्र में जाओगे। मुक्त होने के लिए प्रभु ने तुमको सुंदर मानवत्व दिया है, लेकिन तुमने ऐसे परार्थी दूसरे के लिए तुमने अपने जीवन को समर्पण करके अपने स्वार्थ को तुमने दिखा नहीं। स्व अर्थ तो स्व है, स्व माने मैं। एक स्व है शरीर, मैं हूं, यह है माया, और शरीर संबंधी वस्तु मेरा, यह है एक स्वार्थी। और एक स्व है मैं भगवान का हूं, मैं चेतन हूं, मैं भगवान का हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, मैं शुद्ध सत्य सनातन मैं हूं। एक स्व, वह चिन्मय स्वरूप मैं हूं। तो मेरा कौन है? मेरा ठाकुर जी है ना। तो ये शरीर को जब मैं मान लिया तो शरीर संबंधी वस्तु ये मेरा है। ये भ्रमवश इसको अपना मानने का कारण संसार चक्र में घूम रहा है। और जो जान लिया, जो मैं संसार नहीं, मैं शरीर धर्मी नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय दिव्य हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये स्वरूप का जागरण जब हो गया तो जाकर के ये संसार उसके सामने एक अंधकार लगता है, तभी जाकर के उसका
साधन भजन ठीक ठीक होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं देखो तुम कितना बड़ा परार्थी, दूसरे के लिए, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, तुम अपने मानव जीवन के जो परम मंगल साधन का एक सुंदर अवकाश तुमको प्रभु ने दिया, उसको तुमने गंवा दिया। कितना बड़ा परार्थी हो तुम। और हम कितना स्वार्थी हैं। देखो जंगल में बैठे हैं, दुनिया में कौन मर रहा, खा रहा, खो रहा, नष्ट हो रहा, क्या हो रहा, दुनिया से हम खबर ही लेते नहीं। अपना कौन है, हमारे संसार में कोई है कि नहीं, इसका भी खबर हम नहीं लेते। हम कितना बड़ा स्वार्थी देखो, तुम कितना बड़ा परार्थी देखो, हैं? तो ये स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। परमार्थ जीवन में तुम कुछ मंगल करना चाहते हो, तुमको स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी, स्व माने मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये स्वार्थ। स्व माने ये नहीं, ये मैं शरीर हूं, शरीर धर्मी वस्तु मेरा है, ये स्वार्थी नहीं। तो भजन करने के लिए स्वार्थी होना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे शरीर में खुजली होती है तो खुजलाते खुजलाते घाव हो जाता है, और उस समय अगर कोई खुजलाने के समय कोई हाथ पकड़ ले तो वो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाएगा, या फिर उसके शरीर में पीड़ा और बढ़ जाएगी। भगवान अगर चाहें, ठाकुर जी अगर चाहें तो उसकी खुजली को भी समाप्त कर सकते हैं। उसकी जो वासना है जिसमें वो उलझा हुआ है, तो भगवान उसकी वासना को ही क्यों ना समाप्त कर। क्यों करेंगे? भगवान को तो खेलना है। सृष्टि रचना करके भगवान ही तो उनमें अनुप्रविष्ट होकर के भगवान ही तो खेल रहे हैं। एक अहं बहुत सम प्रजायो, मैं एक है, मैं बहु बन करके मैं खेलना चाहता हूँ। ये भगवान ही तो बहु रूप में सबके भीतर में रह करके खेल रहे हैं। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्थिति गणम अपहनंच सर्वैर अहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान चाहते हैं जो जीव हमारे पास आ जाए, लेकिन जीव चाहते नहीं। खुजार जीव अपना खुजार। क्या हृदय से हमने कभी ऐसे प्रार्थना किए हैं? उस धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए बड़े दुखी होकर, बड़े आरती लेकर के कभी हमने प्रार्थना की है, हे प्रभु हमारे खुजार मिटा दो? कभी प्रार्थना की? बल्कि नहीं, और चाहिए, खुजार और होनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, वित्त चाहिए, वैभव चाहिए, पुत्र चाहिए, कन्या चाहिए, इनके सुख सुविधा चाहिए, इनके सुख सुविधा के लिए घर मकान दुकान चाहिए, घर मकान दुकान के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए छल कपट नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके धन कमाने में हम व्यस्त रहते हैं। ये तो चेन सिस्टम है ना। कभी हमने खुजार मिटाने के लिए कभी प्रभु से हृदय भरी एक आरती लेकर कभी प्रार्थना की है? कभी दुखी होकर उस धारा से वक्षस्थल को धो करके बड़े आरती के साथ प्रभु हमारे खुजार मिटा दो, हमारे खुजार मिटा दो, हम असमर्थ हैं। तुम चाहते हो, खुजार से तुमको बड़ा आनंद लगता है, तो प्रभु कहते ठीक है, तुमको खेलना है, खेलो। लेकिन जीव तो मजबूर है न, मजबूर है। जब तक खुजार अच्छा लगता है तब तक तो भगवान कहते हैं दृष्टा बन जाते हैं भगवान, तब तक भगवान दृष्टा। जब ये दुखी होकर के दिखते हैं नहीं, मेरी चेष्टा के द्वारा ये संसार से मुक्त होना, खुजार से मुक्ति पाना संभव नहीं है, तो अब जाकर के भगवत शरणागत हो जाते हैं। अपि चेत सुदराचर भजत मम अनन्य भाव साधुर्व सम्मंतव्य सम्मक भविष्यति ईश्वर। तब जाके भगवत शरणागत होते। अति दुराचार व्यक्ति भी जब इस तरह से भगवत शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं उसको साधु बना देता हूँ। क्षिप्रांग भवति धर्मात्मा, मेरी कृपा से धर्मात्मा बन जाता है। और अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, मेरे शरणागत भक्त कभी नष्ट होता नहीं, हमको उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। तो ऐसे शरणागत तो उन्हीं से तब ना प्रभु रक्षा करेंगे। और जो चाहते हैं नहीं
भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान देखते हैं, उनको तो खेलना है, सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। दो प्रकार हम तो पहले यहाँ आलोचना किए हैं। जीव चैतन्य सत्ता दो प्रकार है, एक है बद्ध जीवात्मा, एक है उन्मुख जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा, और एक बार सुन लीजिए, रिपीटेशन करते हैं, इस संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। एक है बद्ध जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा है जो भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, भगवान को जानने के लिए कोई इच्छा नहीं, संसार के अतीत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव इससे अतिरिक्त तो और जो चित्त जगत में भगवान कोई है, हम भी भगवान के हैं, ऐसे उनके अनुसंधान है ही नहीं। ना अनुसंधान लेने के लिए उनके अंदर कोई जिज्ञासा है, ना आग्रह है। वो संसार को सत्य मानकर इसमें सुख है शांति है जान करके घूम रहे हैं, इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा। ये जो बद्ध जीवात्मा है, यहाँ भगवान दृष्टा है। भगवान देखते हैं, तानी कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। भगवान वहाँ उदासीन होकर के दृष्टा बन के देखते हैं। भगवान वहाँ कर्तृत्व नहीं है, भगवान एक काल चक्र में छोड़ देते हैं, जीव जगत घूम रहा है, काल ही नियंत्रित लेकर के घुमा रहे हैं काल चक्र। ये है बहिर्मुख जीवात्मा। यहाँ भगवान दृष्टा मात्र। और उन्मुख जीवात्मा जो जान गए हैं, जो वास्तव में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं ये शरीर के अतीत चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ मेरा नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये संसार मायामय दृश्यमान, ये अनित्य सुख शून्य, ये माया मात्र है। जान करके इससे अतीत मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, भगवान का हूँ जान करके भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह है उन्मुख जीवात्मा। तो उन्मुख जीवात्मा जो है, इनके लिए भगवान दृष्टा नहीं, यहाँ भगवान दृष्टा नहीं। कौन तो प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। यहाँ भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है ये कभी नष्ट नहीं होता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा देश नहीं, प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। और उन्मुख जीवात्मा के लिए जे भजन्ति तुमं भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम्। यहाँ भगवान अलग शब्द कह रहे हैं, जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं, मोहिते वो मुझ में है, तेषु चाप्यहम् उनके भीतर भी मैं रहता हूँ। ये उन्मुख जीवात्मा है ना। जब उन्मुख हो जाते हैं तभी जाकर के भगवान उसको कृपा करते हैं, धीरे 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 उसको अपने ओर खींच लेते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तम जेन माम उपजान्ति थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो धीरे धीरे जान जाता है, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। मेरी कृपा से उसकी वृद्धि वृत्ति में मैं बैठ करके उसको मार्ग प्रदर्शन करता हूँ, तो धीरे 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 वो मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो खुजार, ये जीव का अपना खुजार है, चाहता नहीं है ये खुजार मिटे, इसमें उसको बड़ा आनंद लगता है। ये भगवान का, भगवान तो यहाँ दृष्टा। अगर खुजार मिटाने के लिए उसके अंदर ऐसे आरती आ जाए, ऐसी प्रार्थना आ जाए, जो प्रभु हमको खुजार मिटा दो, खुजार से मुक्त करा दो, तो प्रभु की कृपा से ठीक प्रभु उसको ही मुक्त करा देते हैं। ऐसे नहीं क्या एक बार की प्रार्थना से भगवान शरण में ले लेते हैं, फिर और प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती? देखो, प्रार्थना तो स्वाभाविक होती है, प्रार्थना तो कोई शाब्दिक नहीं, शाब्दिक नहीं, प्रार्थना होती है हार्दिक, हृदय से। शब्द का वहां प्रवेश नहीं है, हृदय के आरती एक वेदना। छोटा बच्चा उसको शब्द प्रयोग करना आता नहीं है, लेकिन माँ के लिए जब रोता है व्याकुलित होकर के, माँ के हृदय चंचल हो जाता है, समस्त काम छोड़ करके बच्चा रो रहा है, समस्त काम फेंक करके गोदी में उठा लेते हैं। ऐसा ही आरती भरी वो हृदय की जो वेदना, वो प्रार्थना, वो है सही प्रार्थना, शाब्दिक प्रार्थना नहीं। हम लोग जो ग्रंथ में प्रार्थना करते हैं नाना प्रकार, ये प्रार्थना भगवान सुनते ही नहीं।
शब्द का वहाँ प्रवेश नहीं, वहाँ हृदय का तरंग जो है वो प्रवेश होता है, वहाँ शब्द नहीं, हृदय की वेदना। जब प्रभु के विरह में संसार चक्र में घूम करके थक जाते हैं, प्रार्थना आती है हृदय से, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, संसार चक्र सब बचा लो, ले चलो तुम्हारे अपनी कृपा के बल पर, तुम्हारे चरण सान्निध्य में हमको ले चलो, तभी जाकर के कृपा होती है। बाबा ये जो खुजार होता है क्या ये भी निर्गुण हो सकता है? खुजार कभी निर्गुण होता है? किसी को मतलब अपने विग्रह को श्रृंगार करना बहुत पसंद हो, या किसी को देखो खुजार माने अपने इच्छा है ना, इच्छा 4 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, 4 प्रकार इच्छा है। सात्विक इच्छा, हम मंदिर बनाएंगे, ठाकुर जी प्रतिष्ठा करेंगे, अच्छा 56 भोग आदि उत्तम वस्तु पदार्थ के द्वारा हम प्रभु की सेवा करेंगे, सुंदर सजावट करेंगे, बड़े बड़े महोत्सव करेंगे, ये सात्विक इच्छा अच्छा है। राजसिक इच्छा है कि हम ऐसे मंदिर बनाएंगे, ऐसे लोग जानेंगे हमको जो हम बड़ा भक्त हैं, बड़ा दान मान कर उपहार के द्वारा संवर्धना करेंगे, हजारों लाखों लोग को निमंत्रण करेंगे, लाखों लोग आएंगे, देखेंगे, जानेंगे, उनके प्रतिष्ठा ही मूल कारण है, सेवा नहीं। उनके वो इच्छा के पीछे रहती है प्रतिष्ठा बुद्धि, हमको जाने गिने चुने बासी, यह है राजसिक इच्छा। तामसिक इच्छा है जो हीन भावना, जो अवैध हो, जो समाज जीवन में जो वस्तु की जो ये नहीं, स्वीकृति नहीं, अवैध जो विषय प्रवृत्ति जो है, यह है तामसिक इच्छा। और एक है निर्गुण इच्छा। निर्गुण इच्छा, इस जन्म में हमको राधा रानी की सेवा मिल जाए, कैसे भी हो, ये राधा रानी तुम्हारे चरण में हमको खींच के दे, और कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्तु पदार्थ तो कुछ नहीं चाहिए, इसी जन्म में कैसे भी हो तुम हमको ले चलो तुम्हारे पास, बस तुम्हारी सेवा चाहिए। यह है निर्गुण इच्छा, है ना। ऐसा इच्छा की अलग अलग रूप है ना। तो खुजार भी ऐसे अलग अलग होता है। ये जो निर्गुण, ये कोई बंधनकारी नहीं है, ये इच्छा तो होनी चाहिए, हमको इस जन्म में ठाकुर जी के चरण में प्रेम चाहिए, हमको ये संसार चक्र से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ये इच्छा जो है निर्गुण इच्छा, ये तो बढ़ना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, है ना। इच्छा तो रहेगा ही, इच्छा तो रहेगा ही। तो आज तो कह रहे थे माता जाननुमा ठाकुरानी के जीवन चरित्र संबंध में, तो रामाई ठाकुर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए माता जाननुमा ठाकुरानी से प्रार्थना करके अपने भक्त वृंद के साथ चले हैं, जगन्नाथपुरी उद्देश्य लेकर के आए हैं रेमुना में। रेमुना में आकर के खीरचोरा गोपीनाथ दर्शन किए हैं। इस संबंध में काल हम लोग आलोचना किए हैं, खीरचोरा गोपीनाथ की संबंध में पुराना जो कथा है उसको हम आलोचना किए हैं। फिर जाके आगे चल करके आए हैं साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल नाम हुआ है, बहुत प्राचीन एक कथा है, ये सत्य है। 2 ब्राह्मण उत्कलवासी रहते थे। एक प्राचीन ब्राह्मण, उस समय वृद्धावस्था में तीर्थ पर्यटन करना जरूरी था, सब कोई जाते थे तीर्थ पर्यटन करने के लिए, वानप्रस्थ जैसे जाना जरूरी है, तीर्थ पर्यटन करना, पवित्र तीर्थ में स्नान, ऐसे भ्रमण करते हुए समस्त तीर्थ दर्शन करके पवित्र होकर के आते थे ऐसे। तो एक ब्राह्मण जाएंगे तीर्थ पर्यटन करने, तो उनके साथ चले हैं उनके पड़ोसी एक ब्राह्मण, गरीब है और थोड़ा सा यह है कुलीन, वो कुलीन नहीं है, नीचे पड़ जाए के एक ब्राह्मण के भी बहुत सारे यह है, कोई कुलीन है कोई कुलीन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण उनको लेकर के गए हैं तीर्थ पर्यटन करने। तीर्थ पर्यटन करते करते
आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में जो अभी गोविंद देव जी है, वो गोविंद देव जी के सामने था गोपाल जी का बड़ा मंदिर। अभी भी उस मंदिर का भग्नावशेष है, छोटी छोटी ईंट के वहाँ भग्नावशेष देखने में आता है। अभी जो साक्षी गोपाल है वहाँ वो मंदिर का भग्नावशेष अभी भी वहाँ है, गोपाल जी थे। तो छोटे विप्र जो है बड़े विप्र का बहुत सेवा किए हैं पिता ज्ञान से। ये हमारे पिता जैसे हैं, ब्राह्मण का सेवा से कल्याण होता है, ऐसे जान करके बड़े जी जान दे करके खूब सेवा की है। और सेवा से प्रसन्न होकर बड़े विप्र बहुत प्रसन्न हो गए। पैसा वाला धनवान थे, और वो जो छोटे विप्र गरीब था, थोड़ा सा नीच कुल के थे। सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन गोपाल मंदिर में बैठे हैं, जमुना के किनारे में किसी घाट के पास गोपाल मंदिर था, वहां जाके जो वहाँ विश्राम कर रहे हैं। तो प्रसन्न होकर कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुमको क्या दें बताओ। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरी जो कन्या है हम तुमको प्रदान करेंगे, तुमको समर्पण करेंगे। तो छोटी विप्र सज्जन था, लोभी नहीं था। कहते हैं देखिए आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप उच्च कुल के हैं, कुलीन हैं, आप पैसे वाले हैं, धनवान हैं, आपकी बेटी हमको कैसे दे सकते हैं? आपके परिवार कुटुंब ये लोग मानेंगे नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमारी जरूरत नहीं है, आप ऐसा क्यों हमको भ्रमित करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हमारे कन्या हम तुमको देंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है। बोले नहीं, कैसे नहीं होगा, पहले ऐसा था, पिता जो कहते थे कन्या किसी को भी खुशी सम प्रदान करते थे, मन चाहे किसी को। तो बोलते हमारे कन्या है, मेरी कन्या है, हम देंगे भाई, इसमें मना करने वाला कौन होता है? करने से भी हम सुनेंगे क्यों? मेरी कन्या तो हम तुमको देंगे, तुम्हारे जैसे सज्जन ऐसे अच्छा पात्र हमको कहाँ मिलेगा, हम देंगे तुमको, हम प्रसन्न है। बोलते देखिए कन्या के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं आपका, मैं तो हमारे मंगल के लिए वृद्ध सेवा, ब्राह्मण सेवा, सेवा में हमारा कल्याण होगा, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पीछे आप मना करेंगे, ना करेंगे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो साक्षी गोपाल जी हैं, गोपाल जी के सामने आप प्रतिज्ञा कीजिए जो कन्या हम देंगे। तो वृद्ध वो कहते हैं अच्छा, गोपाल जी को साक्षी करके हम कहते हैं हमारे कन्या हम ये छोटी विप्र को देंगे। सरल ब्राह्मण। तो छोटे विप्र कहते हैं देखो ठाकुर जी, अगर ये कन्या नहीं दिया ना, हम तुमको साक्षी बुलाएंगे, याद रखना, हम तुमको साक्षी बुलाएंगे। कह करके वहां से चल दिया। तीर्थ पर्यटन करते करते 2-1 साल पीछे तो आ गए हैं जगन्नाथपुरी के पास। आकर के आप घर में आए हैं, बड़े विप्र कहते हैं जो हम ये तो हमारे बहुत सेवा किया है, तो हमने तो वचन दे दिया इसको अपना कन्या देंगे, इसीलिए शादी का व्यवस्था करना पड़ेगा। सुन करके तो एकदम आग बबूला हो गया सब परिवार कुटुंब। कोई कहते हैं हम तो जहर पी के मर जाएंगे, बेटा कहते हैं हम भी घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे घर में बड़ा अशांति, कुटुंब परिवार सब आके ये बुढ़ा का माथा खराब हो गया, ऐसे निष्कुल के, ऐसे जन को दरिद्र, इसको ऐसे हमारे बहन को हम अच्छा घर में अच्छा कुल में शादी देंगे, ये कहाँ के कहाँ से ऐसे एक कुल नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं, धन नहीं, ऐसे हम देंगे क्यों? हमारे बहन को हम बड़े घर में देंगे, नहीं हम मानेंगे ही नहीं किसी की बात पर, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहता है हम फांसी लगा लेंगे, कोई कहता है हम जहर खा लेंगे। अरे भाई घर में महाशांति। और बुढ़ा दिखते अकेला पड़ गए, हमारा पक्ष कोई है ही नहीं, तुम रहो यहाँ, घर रहो, हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के। अरे बड़ा शांति क्लेश। तो बुढ़ा कहते हैं देखो हमने वचन दे दिया, अब इसका क्या होगा? बोले ठीक है, वो जब आएगा ना उसको बोल देना चाहिए हमने क्या कहा, हमारे उम्र हो गया, हमारा ख्याल नहीं, इतना कह देना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो बहुत दिन हो गया, बड़े विप्र कुछ बोलता नहीं है, बुलाता भी नहीं है। एक दिन छोटे विप्र आ गए उनके पास, आके दंड और प्रणाम किए। ये बात है, आपने तो वृंदावन जाके ऐसे वचन दिए थे आपकी कन्या को आप देंगे, तो कन्या के लिए हमारे
कोई ऐसे आग्रह नहीं है, लेकिन आपका जो सत्य वचन वो नष्ट हो जाएगा, ये चिंता करके हम आए हैं आपके पास। आप क्या कहते हैं? इतने में उसको देखते ही और 4-5 बेटा सब आगे डंडा भंडा लेकर के सुन रहे हैं सब। तो बेटा को देख करके बुढ़ा और घबरा गया। क्या कहेंगे? बोलते हैं हमने भाई वृद्ध अवस्था है, क्या कहा क्या नहीं कहा, हमारे तो याददाश्त भी है नहीं, उम्र तो ज्यादा हो गया, और उस डंडा लेके हम कौन करुची कौन होला तो बोल करके डंडा लेके आया, तुम हमारे बहन को शादी करोगे हैं? तुम्हारी हिम्मत कहा, डंडा हमारे तुम्हारा तान तोड़ देंगे, तुम हमारे घर में कभी घुसा तो आया तो कभी वो तो डर के हमारे भाग गए। फिर आए, बोलते देखिए कन्या के लिए हमारा कोई लालच नहीं है, लेकिन आपका जो सत्य वचन ये झूठा हो जाएगा, इससे हम बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ग्रामवासी को बुलाए, पंचायत बुलाए। उस समय पंचायत में सब विचार होता था। पंचायत बुलाए छोटी विप्रो, सब भाई ऐसा आज सब पंचायत में बोले, बड़े विप्रो को बुलाए। कहते हैं देखिए ये हमको तीर्थ में जाकर के हमको वचन दिए हैं, अपने कन्या हमको प्रदान करेंगे, लेकिन अभी ये कह रहे हैं जो हमारे याद नहीं, ये भूल गया, क्या ये झूठ बोलता है? परिवार के कारण ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। आप लोग विचार कीजिए, क्या ये क्यों नहीं देगा, ये बताइए। तो बोलते हैं तुम्हारा प्रमाण क्या है? सब ब्राह्मण का बेटा टेटा और जो कुटुंब पर क्या प्रमाण है? बोलते हाँ हमारा प्रमाण है, हमारा साक्षी है। बोले कौन है तुम्हारे साक्षी? बोले हमारे साक्षी गोपाल जी है हमारा वृंदावन में। तो बोलते ठीक है साक्षी बोला। अगर साक्षी आके गवाही दे दे तो दे देंगे, ठीक है हम जाएंगे, हम साक्षी बुलाएंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि भगवान ठाकुर जी कभी आते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ठाकुर जी भी आएगा नहीं और साक्षी भी देगा नहीं, बहन को हम यहाँ शादी भी दे देंगे, तो दे देंगे। तो चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के साक्षी को बोलो, कह रहे हैं चलो प्रभु साक्षी देने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बात नहीं करते हैं। देखो तुम बात क्यों नहीं करते? उस समय तुमको साक्षी बुलाए हैं, अब तुम बात ही नहीं करते हो। सरल है ना, भगवान सरलता से जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भजन के द्वारा उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। सरलता का नंबर बहुत ज्यादा है। निर्मल जन मन मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान छल छिद्र कपट को पसंद नहीं करते। सरल प्राण, सरलता का नंबर, भजन कम हो लेकिन अगर उसके अंदर छल कपट नहीं है तो मान लो बहुत जल्दी वो भगवान को प्रसन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सरल को भगवान बहुत प्रेम करते, आदर करते हैं। फिर खाना पीना छोड़ करके बैठ गया। ठीक है तुम अगर बात नहीं करोगे तो हम भी यहाँ से जाएंगे नहीं, हम खाना पीना खाएंगे नहीं, हम बैठ गए हैं। तुम उस समय क्यों नहीं मना किए जो हम जाएंगे नहीं, हम साक्षी देंगे नहीं? उस समय हमने जब साक्षी माना तुमको, तुमने क्यों हमको कुछ कहा नहीं? फिर तुरंत तंद्रा आई तो उस समय ठाकुर जी कहते हैं देख मैं जाऊंगा, कोई चिंता मत कर, तो तेरे पीछे पीछे मैं जाऊंगा और हमको 1 किलो चावल का अन्न रोज भोग लगाना। हम जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखेगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो बोलते ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे तुम जा रहे हो? तो बोलते हमारे चरण के नूपुर को जो आवाज छुम 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 आवाज सुनते रहोगे। ठीक है। तो वहां से चल दिए, छुम 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 छुम। ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे हैं। आकर के साक्षी गोपाल उड़ीसा में अभी भी मंदिर विद्यमान है। वहां आकर के सोचते हैं भाई छुम 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 आवाज सुनने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में ठाकुर जी है ना, कुछ हमारा हम भ्रमित हो रहे हैं, थोड़ा पीछे मुड़ के देख तो लूं। अब जब जाके गांव में बुलाएंगे फिर को कुछ है नहीं, ऐसे ही भ्रमित होकर के हम सोच रहे हैं ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे हैं। मन में एक संदेह हो गया ना, देखा ही नहीं, आवाज ना जाने कैसी आवाज है। तो यहाँ पर रहने से हम साक्षी भी बुला सकते हैं, सबको ग्रामवासी को बुला सकते हैं। जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं। पीछे मुड़ के देखा
ठाकुर जी हंस के वहीं खड़े हो गए हैं, जहाँ तो आप नहीं जाएंगे। जा करके सब ग्रामवासी को बोला है, भाई हमारे साक्षी देने के लिए आए हैं, हमारे गोपाल जी आए हैं, चलो। सब ग्रामवासी सब जाग के, अरे ऐसे तो अघटन तो कभी सुने नहीं है जो विग्रह कभी साक्षी देने के लिए आते हैं। सब पूरा गांव आ गए हैं। ठाकुर जी वो विग्रह बहुत बड़े विग्रह हम गए हैं, बहुत बड़े विग्रह हैं। ठाकुर जी साक्षी दे रहे हैं, जो बड़े विप्रो छोटे विप्रो को अपना कन्यादान किए हैं। आवाज सुन रहे हैं, विग्रह से आवाज हो रही है, जो बड़े विप्रो छोटे विप्रो को कन्या संप्रदान किए हैं। बस तब जा करके सब मान गए हैं। उधर वो विग्रह वहाँ रह गए, यहाँ तो गए नहीं। फिर राजा, वहाँ के जो राजा थे वो वहीं पर मंदिर बना दिए हैं। अभी जहाँ साक्षी गोपाल विराजमान है वो राजा के बनाए हुए वही मंदिर है। अभी भी वहाँ पूजा होती है, भक्त लोग जाते हैं। गए ना बाबा साक्षी गोपाल? नहीं, पूरी गोपाल के साथ। साक्षी गोपाल नहीं गए। ये है कहानी। तो वहाँ पर रामायण ठाकुर जा करके साक्षी गोपाल के ये कहानी श्रवण किए हैं। उसके बाद रामायण ठाकुर चल दिए हैं जगन्नाथपुरी के उद्देश्य लेकर के, अपने मंडली लेकर के। वहाँ भी बहुत सारे बहुत भक्तों को उद्धार किए हैं, बहुतों को कृपा किए हैं, महाप्रभु का प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। गए हैं जगन्नाथपुरी के लिए। तो कल हम लोग फिर चलेंगे। जय जय श्री राधे भगवान की जय।